आज हम आपको बच्चों की जो 7 से 8 साल तक की बेबी है उसकी हम फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताएंगे। तो ये हमने अम्ब्रेला फ़्रॉक बनानी है और जो इसकी बाजी है वो भी हमें बैल बाजू बनाएंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से लंबाई, तो ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम जो इसमें से चोली निकालेंगे, चोली की लंबाई हम 10 इंच की लेंगे। तो उसमें आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो ये हमारी तैयार होकर 9 इंच की होगी। और जो इस तरह से हमें 4 फोल्ड में लेना है और ये हमें 8 इंच चौड़ाई इसकी रखनी है। तो सबसे पहले हम इसको 8 इंच चौड़ाई लेनी है और 10 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो ये देखिए जो इसकी लंबाई ली है वो हमने 10 इंच की ली है। तो आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर में। तो हमारी जो चोली है वो 9 इंच की तैयार होगी। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 8 इंच की ली है। तो सबसे पहले हम जो चोली का कपड़ा है उसको अलग करेंगे। तो जो हमें तीरा है, शोल्डर है, वो हमें 5.5 इंच का लेंगे और आर्म होल भी हम 5.5 इंच लेंगे। चेस्ट का निशान हम 6.5 इंच का लगाएंगे और कमर हम 6 इंच। तो छाती के निशान को हम कमर के निशान के साथ मिला देंगे इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा, यदि हमें फ्रॉक टाइट या कुछ करना हो तो खोलनी हो तो हम इसको एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे 1.5 इंच का। तो ये हम 1.5 इंच का इसमें रखेंगे और यहाँ हम आधा इंच की गोलाई देंगे इस तरह से। यहाँ गोलाई देंगे हम। तो देखिए इसमें जो आगे का गला है हम वो बुकरम के ऊपर बनाएंगे और पीछे हम रेप की पट्टी का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सेंटर का निशान हम गले का लगाएंगे, तो गला हम बाद में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे का जो पीस है उसको अलग कर लेंगे और पीछे के गले में जो कटिंग करनी है वो करेंगे। तो आगे का हमें बुकरम पर करना है। तो जो पीछे के गले की गहराई है और चौड़ाई है, तो जो चौड़ाई है वो हम 2 इंच की लेंगे और जो गहराई है वो 4 इंच की। तो हम 4.5 लेंगे। 4 इंच तैयार है तो 4.5 इंच हम लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा तो ये हमारा 4 इंच का तैयार हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें जो चौड़ाई है वो 2 इंच की रखनी है और यहाँ हम गोलाई देंगे। तो देखिए जो निशान हमने लगाए हैं इनको हम इस तरीके से करेंगे और इस तरह प्रेस करेंगे। तो ये साइड हमारे निशान आ जाएंगे, इनको हम डार्क करेंगे और यहाँ सेंटर में गले का निशान हम लगाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरह हमने निशान लगाया है सेंटर का। तो गला हमें यहाँ पर बनाना है आगे का। देखिए ये हमारा बैक पीस है और ये हमारा फ्रंट का। और हम इसके नीचे की घेर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है और हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है और ये समोसे शेप में हमने इसको कर लिया है। और सबसे पहले जो हमारी चोली है इसको हम यहाँ पर सबसे ऊपर रखेंगे इस तरीके से। तो जो ये खुली साइड हम इस साइड रखेंगे। तो सबसे पहले एक निशान हम यहाँ लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से 20 इंच का हमें नीचे की जो घेर है वो 20 इंच रखना है तैयार। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच हम पीको करनी है इसमें। तो आधा इंच हमारा पीको में जाएगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से इसकी लंबाई हमने 21 इंच की रखी है और ऊपर से हमारी इसकी लंबाई ये 3.5 इंच की है। तो यहाँ पर हमने अपने टेप को रखना है और इस तरह से करते हुए हम निशान लगाएंगे। टेप हमारा वहीं रहे। तो देखिए हमने निशान लगा दिए हैं और सबसे पहले हम यहाँ की कटिंग करेंगे और फिर ये कटिंग करेंगे।
ये देखिए, ये हमारे नीचे घेर की कटिंग हो चुकी है और यहाँ हम एक सेंटर का निशान लगाएंगे। इसी तरह हम चोली में सेंटर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये सेंटर का हमने निशान लगा दिया है। इसी तरह हम जो हमारी चोली है उसमें हमें सेंटर का निशान लगाना है। तो दोनों आगे पीछे के पीस हमने मिलाकर और यहाँ सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से। तो देखिए, जो इसकी हमें इसमें बाजू निकालेंगे और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 14 इंच की रखी हुई है और जो इनकी लंबाई है वो हमने 9 इंच की रखी है। तो आधा इंच हमारे ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा, तो ये हमारी 8 इंच की तैयार हो जाएंगी। और 4 इंच की हमने नीचे बैल लगानी है, बैल बाजू बनाएंगे तो वो लगाएंगे। तो जो हमने ऊपर घेर की कटिंग की है, तो जो ऊपर से कपड़ा बचा है उसी में से हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये नीचे घेर से जो कपड़ा बचा था तो बाजू हमने ये उसमें से निकाली है, तो ये हमारी ऊपर की बाजू होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर गोलाई देंगे बाजू की और नीचे जो, तो देखिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच की गोलाई दी है और जो मोरी है वो 3.5 इंच हमें तैयार रखनी है। तो 3.5 इंच हमें तैयार रखेंगे और 1.5 इंच हम आगे मार्जिन का कपड़ा रखेंगे और सीधा हम इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे और 6.5 पर हम जो हमारी फिटिंग का निशान है वो हम 6.5 पर लगाएंगे और ये फिटिंग का निशान हम अपनी फिटिंग की निशान के साथ इस तरह मिला देंगे। इसकी हम कटिंग करेंगे। एक कट का निशान हम यहाँ लगाएंगे और एक हम तैयार जो हमारी बाजू की मोरी है वहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। और ये हमारा ऊपर से घेर की कटिंग जो हमने की थी उसमें ऊपर की साइड से हमारा ये कपड़ा बचा था, तो इसी में से हम अपनी बाजू निकालेंगे। बच्चे की है तो आराम से निकल जाएगी। तो जो उसकी मोरी है वो हमें 4.5 इंच की 4 इंच की मोरी रखनी है। तो इस तरह हमें गोलाई देते हुए 4 इंच की हमने ऊपर मोरी रखी हुई है और 3.5 हमने इसमें तैयार रखनी है। आधा इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है सिलाई के लिए और नीचे हमें 4.5 इंच, ये तो हमारा ये पूरा आ रहा है। तो 4.5 इंच पर हम निशान लगाकर इसकी इस तरीके से देखिए 4.5 इंच पर हमें निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे नीचे बेल बाजू ऊपर के कपड़े में से ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ कटिंग करेंगे इसकी गोलाई में और हल्की सी कटिंग हम यहाँ करेंगे और यहाँ सेंटर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से हमारी बेल बाजू बनकर, तो देखिए ये इस तरीके से हमारी बेल। तो देखिए, हमने बुकरम का पीस लिया हुआ है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 6 इंच की ली हुई है और जो इसकी लंबाई है वो हमने 6.5 इंच की ली हुई है और 2 इंच हमने इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और 2 इंच पर हम अपनी जो नेक की चौड़ाई है उसका निशान लगाएंगे और जो गहराई है वो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये बनने के बाद हमारा 5 इंच का तैयार होगा और यहाँ भी हमें 2 इंच की चौड़ाई रखनी है। गोलाई देंगे यहाँ पर हम और फिर इधर नीचे की तरफ हम गोलाई देंगे इस तरह से कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमने गले की कटिंग कर दी है। एक सेंटर का निशान हम इसमें लगाएंगे तो साइड से जो टुकड़े बचे थे उन्हीं में से हमने अपने गले के लिए कपड़े की कटिंग की है और अब रेप की पट्टी हम कटिंग करें। और देखिए, यहाँ से हमने घेर की कटिंग की थी तो ये हमें रेप का कपड़ा है। यहाँ से हमें पीछे के गले के लिए रेप की पट्टी चाहिए, तो ये 1.5 इंच की पट्टी हमें आवश्यकता होती है। तो ये हमारी पीछे के गले के लिए है। ये देखिए, तो ये पूरी 1.5 इंच की हमारी पट्टी है। और देखिए, 2 स्ट्रिप हमें चाहिए, तो ये हमें बेल्ट के लिए चाहिए और इसकी जो हमने लेंथ है वो 2.5 इंच की रखी हुई है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 18 इंच की रखी है। तो दोनों हमारी 2.5 इंच की और 18 इंच की इनकी चौड़ाई और लंबाई है।
तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गला बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह कपड़े को इसके ऊपर बुकरम के गले के ऊपर फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। और अब थोड़ा थोड़ा हमें कपड़ा एक पैर का रखते हुए बीच से कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के हमें बीच से इस कपड़े की कटिंग करनी है। पहले जो हमारा फ्रंट का पीस है उस पर हम दोनों तरफ 2-2 इंच का निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का। और सिलाई मारने के बाद ये हमारा 2.25 हो जाएगा। ये यहाँ पर रखेंगे तो सिलाई हमारी यहाँ पर आएगी थोड़ी थोड़ी आगे। तो ये हमारा 4.5 इंच का गला तैयार होगा। तो दोनों तरफ हमने 2-2 इंच का इस तरह से निशान लगा लिया है, ये देखिए। और सेंटर का हमने जब हमने कटिंग की थी ये सेंटर का निशान हमने लगाया था। और अब जो हमने गले की कटिंग की है और इस तरह से हमें अपने गले को दोनों तरफ इस तरह से रखना है और सेंटर का निशान सेंटर के साथ मिलाना है। आप चाहें तो यहाँ पर पिन या ऑल पिन लगा सकते हैं, सुई भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। और निशान पूरा सेंटर का निशान हमारे सेंटर के साथ मिला होना चाहिए इस तरीके से। और इधर भी हमारा पूरा निशान इस तरह से आना चाहिए। बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। और अब जैसे हमने पहले थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए कटिंग की थी इसी तरह से ये कपड़े और इस तरह से कटिंग करके हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो इस तरह छोटे छोटे कट हमें लगा कर और इस तरह उल्टी साइड हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से करते हुए। और एक कच्ची सिलाई इस पर लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें बाद में तुरपाई करनी है। तो ये हम बीच में एक कच्ची सिलाई लगाकर छोड़ देंगे इसको अभी। तो ये देखिए इस तरह से हमने आगे का गला तैयार कर लिया है और पीछे का गला हमें रेप पर बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारे रेप की पट्टी है। तो एक तरफ से हम इस तरह सीधा कटिंग करके इसकी और इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। तो उल्टी साइड हमारी अंदर आनी चाहिए और सीधी साइड हमारी ऊपर की तरफ। और ये सीधी साइड है तो सीधी साइड से हम इस तरह से इसको लगाते हुए किनारे पर गले के और एक पैर की हम सिलाई, जो मशीन का एक पैर होता है उसके अनुसार हम सिलाई लगाएंगे डबल करके। और इस तरह जो हमने गले की कटिंग की है उसके किनारे किनारे एक पैर की सिलाई लेकर चलेंगे। और एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग करेंगे और उसके बाद छोटे छोटे कट हम इस तरह से लगाएंगे। और इस तरह से कट लगाने के बाद हम अपनी जो रेप की पट्टी इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद जो हमने नीचे घेर की कटिंग की थी तो ये कट के साथ कट मिलाते हुए हम और अपने घेर को स्टिच करेंगे। तो सीधी साइड हमारी दोनों अंदर की तरफ हैं और इस तरह से हम घेर को जिस साइड हमने कमर की कटिंग की थी तो उस साइड से हम मिलाते हुए इसको आधा इंच का कपड़ा लेते हुए सिलाई करेंगे। पीछे का जो पीस है उसको जोड़ेंगे और इसी तरह में पीछे का पीस अंदर की तरफ सीधी साइड रखते हुए और पीछे के पीस को जोड़ना है। और जो हमने ये नीचे घेर और चोली जोड़े हैं सबसे पहले हम इसके ऊपर ओवरलॉक करेंगे। तो दोनों आगे पीछे की पीस पर हम इंटरलॉक करेंगे। तो देखिए
करने के बाद अब हम जो हमारी चोली है इस पर यहाँ पर हम एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो दोनों आगे पीछे के पीस पर हमें ये सिलाई लगानी है यहाँ पर। और अब दोनों तरफ हमारी ये सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और जो पीछे का गला है वो आगे के गले पर इस तरह हमने जो रेब की पट्टी लगाई थी पलटते हुए, यहाँ हम आधा इंच की सिलाई अपने कंधों को जोड़ते हुए लगाएंगे। सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है और उल्टी साइड हमारी बाहर की तरफ है। डबल सिलाई हम इस पर लगाएंगे। इसी तरह हम इस साइड भी अपने कंधे को जोड़ेंगे। तो रेब की पट्टी हम आगे के गले पर इस तरह पलटते हुए आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए जो हमने गले को आपस में जोड़ा है, तो देखिए कितनी सफाई के साथ हमारा ये आगे पीछे के गले इस तरह से जुड़ते हैं। ये देखिए ये अंदर। और अब देखिए सीधी साइड हमारी दोनों अंदर की तरफ हैं और ये जो हमने बैल की कटिंग की है, बैल बाजू बनानी है, तो जो हमने एक सेंटर में निशान लगाया था और एक तैयार हमने बाजू का निशान लगाया था, तो सेंटर के निशान के साथ हम इसको मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बाजू को जोड़ना है और ये इस तरह हमारी बाजू बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले इंटरलॉक करेंगे और उसके बाद दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम दूसरी बाजू तैयार करते हैं। तो देखिए इंटरलॉक हमने कर लिया और अब एक दबी हुई सिलाई हम इस तरह से करके सीधी साइड हमें लगानी है ये। तो इसको हम इस तरह करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और अब जो बाजू है, जो हमने बीच में इसमें सेंटर का निशान लगाया हुआ है, इस तरीके से हमने इसमें मिलाते हुए, तो ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ है। सेंटर का निशान हम अपने जो कंधे की सिलाई है उसके साथ मिलाएंगे और सीधी साइड हमारी इस तरीके से दोनों अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पर इस तरह हम अपनी बाजू को जोड़ेंगे। और जो कट का निशान है वो पूरा हमारे कंधे के साथ इस तरह मिला होना चाहिए। और ये देखिए हमारी बाजू इधर लगकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह हमें दूसरी बाजू लगानी है। इसमें भी दूसरी बाजू को भी हमें कट के साथ कंधे की सिलाई के साथ मिलाना है और जोड़नी है। और जो अब हमने बेल्ट लगानी है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सीधी साइड अंदर रखते हुए और इस तरह फोल्ड करते हुए, तो एक तिरछी सिलाई हम इस तरीके से दोनों अपनी स्टेप पर लगाएंगे इस तरह से, और फिर हम सीधी लेंगे। इसी तरह हम दूसरी स्टेप पर अपनी सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह फोल्ड करते हुए सीधी साइड हमें अंदर रखनी है और उल्टी साइड बाहर करते हुए, और यहाँ पर इस तरह तिरछा हम निशान लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे।
से हम थोड़ी कटिंग करेंगे। जो हमने तिरछी सिलाई यहाँ पर लगाई है दोनों साइड से हम इस तरीके से, और आप इसको सुई की या किसी पेचकस की सहायता से आप इसको सीधी कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा ऐसे खोलिए और इस तरीके से करते हुए ये देखिए इस तरीके से, और ये सीधी हो गई है हमारी बेल्ट। और ये कोने हम अच्छे से निकाल लेंगे इनको। तो दोनों बेल्ट हमें इसी तरह सीधी करनी है। तरीके से आप पेचकस की सहायता से इसके कोनों को आप निकाल कर अच्छी तरह सीधे कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह हम दूसरी बेल्ट भी सीधी करेंगे और इसके कोने भी इसी तरह से हमें निकाल कर सीधे करने हैं। 3.5 और 3.5 पर इस जगह पर हमें मोरी का निशान लगाना है। 3.5 इंच हमें तैयार मोरी रखनी है और इस निशान को हम सीधा, और जो हमने अपनी चोली पर फिटिंग का निशान लगाया था तो इस निशान को इस तरह सीधा यहाँ पर हम इसके साथ लाकर मिलाएंगे इस तरह से, और हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ करेंगे। और यहाँ से हमें किनारे पर सिलाई लेनी है और किनारे पर लेते हुए यहाँ तक हमें गोलाई देते हुए इस तरीके से जो हमारी चोली में फिटिंग की सिलाई है उस निशान लगाए थे हमने चोली पर, तो उसके साथ हमें इसको लेना है फिटिंग के ऊपर ही। और जो स्टेप हमने बनाई थी तो उसको हमें अब यहाँ पर जो हमारी कमर की सिलाई और चोली की और कमर की सिलाई है उसके साथ हमें उसको लगाना है। तो इस तरीके से तो इस तरह हम जो हमने तिरछे क्रॉस किया था उसको हम अंदर इस तरह रखेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और दोनों पीस पूरे मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये हमें इस तरीके से जो हमारी सिलाई है वो हमने नीचे की तरफ, घेर की तरफ नीचे रखी हुई है और बिल्कुल सेंटर में हमें इसको रखना है। उसके बाद धीरे धीरे हम गोलाई देंगे इस तरीके से, एकदम हमें गोलाई नहीं देनी। तो इस तरह धीरे धीरे करते हुए हम किनारे की साइड लाएंगे और दोनों हम आगे पीछे की घेर मिलाते हुए आधा इंच की सिलाई तक हम रखेंगे। कमर पर हमें गोलाई धीरे धीरे देनी चाहिए। डबल सिलाई हम करेंगे, वापस लेंगे और इसी तरह दूसरी साइड की बाजू हम लगाएंगे। और जो चोली और हमारी ऊपर नीचे घेर जुड़ा हुआ है वहाँ पर हम दूसरी स्टेप रखेंगे। तो अंदर करते हुए स्टेप को इस तरीके से अंदर करेंगे और सिलाई हमारी नीचे की तरफ, घेर की तरफ इस तरह से आनी चाहिए और बिल्कुल सेंटर में इस तरह रखते हुए जो दोनों की सिलाई है उसके सेंटर में हम इस तरह रखेंगे और बेल्ट अपने अंदर करेंगे इस तरह से। और जो फिटिंग की सिलाई हमने लगाई हुई है, निशान लगाया हुआ है फिटिंग को, उसी के अनुसार सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें गोलाई देते हुए धीरे धीरे गोलाई देते हुए और सीधा आधा इंच का कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे।
और देखिए जो हमारी बैल बाजू तो उसमें में यहाँ कट लगाने होते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें इंटरलॉक की हुई है। यदि आप इंटरलॉक करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप नहीं कर सकते तो कट लगा सकते हैं। और यदि आप इंटरलॉक करते हैं तो पहले इंटरलॉक कीजिए, उसके बाद कट लगाने हैं, वरना हमारी जो बाजू है इस तरह झोल आएगा। तो हम आपको सीधी करके एक बार दिखाते हैं। तो इस तरह हमारा थोड़ा झोल आता है, और जब हम इसमें कट लगा देते हैं तो यहाँ झोल नहीं आएगा। तो जो ये गोलाई है यहाँ पर हमें छोटे छोटे इस तरह से कट लगाने होते हैं। इसी तरह में दूसरी बाजू में लगाने हैं। इस तरीके से, और कट लगने के बाद जो हमारी बैल बाजू है एकदम इस तरीके से खुल जाती है। ये देखिए। और देखिए फ्रॉक हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, और अब हम इस पर पीको करेंगे, और जो हमारी बाजू है उस पर भी हम पीको करेंगे। और पीछे का गला जो हमने रेप की पट्टी लगाई थी उस पर हम इस तरह से करते हुए सिलाई लगाएंगे, फिर इस पर पीको करेंगे हम बाद में नीचे घेर पर बाजू पर। और अब जो बैल बाजू है, और अब बैल बाजू पर हम पीको करेंगे। तो देखिए बाजू पर भी हमने पीको कर लिया, इसी तरह हम दूसरी बाजू पर पीको करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक और बैल बाजू बनकर तैयार हो चुकी है। बनने के बाद ये कितनी प्यारी लग रही है, पीको इस पर हो चुकी है। और देखिए कितनी प्यारी इसमें घुमाव आ रहा है पीको के बाद। आप इस तरह से अपनी फ्रॉक को बनाएंगे तो बहुत आसानी के साथ आप इसको फ्रॉक को बना। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे को जिस बच्चे की ये फ्रॉक है उसको पहनकर दिखाएंगे आपको। तो देखिए पहनकर भी ये कितनी प्यारी लगेगी।